बहुत सारे लोगों ने बहुत दिनों से कमेंट करके पूछा, सर एज एन इन्वेस्टर जब मैं प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूं तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लूं या एज अ रेसिडेंशियल पर्पस भी मेरा क्यों ना हो, मैं कौन सी प्रॉपर्टी लूं, अंडर कंस्ट्रक्शन वाली या रेडी पोजीशन वाली। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस पूरे वीडियो में आपको मिलने वाला है। बहुत मजा आएगा आपको, एंड तक देखिए, समझिए कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के क्या बेनिफिट्स है, एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेज है, रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी के क्या एडवांटेजेस है, बेनिफिट्स है, किस सिचुएशन के हिसाब से कौन सी प्रॉपर्टी ले, सब कुछ डिटेल में आपको पता चलने वाला है। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। और दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बिल्डर है, डेवलपर है, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर है, एजेंट है, इन्वेस्टर है, किसी भी प्रकार का कोई रोल प्ले कर रहे हो, या एक बिजनेसमैन है, या एक फ्रेशर है, या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो, सबके लिए वीडियो बहुत काम का है। एंड तक देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए। तो लोग सबसे पहले जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ बाइंग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। अगर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं वो जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, यू कैन बाय एट लो कॉस्ट। हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रॉपर्टी अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है या प्रोजेक्ट अभी अभी शुरू हुआ है, उस केस में आपको थोड़ा सा बहुत रेट एडवांटेज मिल जाता है। क्योंकि जनरल केसेस में ऐसा देखा जाता है, कम से कम अगर अच्छा बिल्डर हो, ट्रस्ट हो, क्रेडिबिलिटी हो, तो 10 से 15% का तो मिनिमम बनने से लेकर तो कंप्लीशन तक, मतलब शुरू करने से लेकर कंप्लीशन तक 10-15% का 1.5-2 साल में मिनिमम पर ईयर अप्रिसिएशन होता ही है। तो अगर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, 2-4 महीने हुए प्रोजेक्ट को लॉन्च करके और आप बाय करते हैं, तो ये भी हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी रेडी पोजीशन में 4,000 रुपए स्क्वायर फीट बिकने वाली है, वो शायद आपको 3200-3400 रुपए में मिल जाए। या जो प्रॉपर्टी 10,000 रुपए स्क्वायर फीट रेडी पोजीशन जिसका रेट है, वो प्रॉपर्टी जो शुरू हुआ है वहां पे काम 7,500-8,000 में भी मिल सकता है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो ये एक एडवांटेज है। दूसरा, पोटेंशियल फॉर हायर अप्रिसिएशन। अब क्योंकि आपने एक लो कॉस्ट में बाय किया, आपको ऑलरेडी ये 10 से 15% पर ईयर का एक एक्चुअल एप्रिसिएशन मिल जाता है पोजीशन तक। और कभी कभी तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो, उस सिटी में बहुत अच्छा डेवलपमेंट चल रहा हो, तो 20% भी, 15 से 20% भी कभी कभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन मिलते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज ध्यान रखनी है, बिल्डर का ब्रांड नेम, बिल्डर का ट्रस्ट, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी, इससे पहले प्रोजेक्ट कितने समय में डिलीवर किए, क्या इनका कमिटमेंट कैसा रहता है, वो सब जानना समझना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान। हाँ, क्योंकि आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ली है, यहाँ से 2 साल 3 साल का टाइम है पोजीशन को, आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। आप चाहे तो सेल्फ पे भी कर सकते हैं, आपको लोन लेने की जरूरत नहीं, तो उस केस में आपका इंटरेस्ट भी बहुत सारा बच जाता है। आप अपने जेब से 3 साल में धीरे धीरे पेमेंट भी कर सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा दोस्तों कैश भी पे कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि 3 साल के दौरान मेरे पास कोई कैश पेमेंट आने वाला, कुछ कैश पेमेंट दे सकते हैं। और जो आपका वाइट का पेमेंट का अमाउंट है, उसके हिसाब से भी आप अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी ले सकते हैं। वैसे तो हम तो यही कहेंगे, हर बड़ा ब्रांड पूरा 100% पेमेंट वाइट में ही लेता है, बट टियर 2 टियर 3 सिटीज में कुछ ऑप्शंस आपको मिल भी जाते हैं जहां पर आप कुछ कैश पेमेंट भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स टोटली ऑन आप कैसा फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन लेना चाहते हो। पॉइंट नंबर 4, कस्टमाइजेशन ऑप्शन। सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे लगता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में है, आप चाहो तो कस्टमाइजेशन कर सकते हो। मतलब 2 2BHK को कंबाइन करके 4BHK अभी डिसाइड कर लो, वैसी प्लानिंग कर लो। एक 2BHK 3BHK को कंबाइन करके 5BHK भी कर सकते हो, 2 1BHK कंबाइन करके 2BHK भी कर सकते हो। अगर एक ही फ्लैट लिया पर अंदर की वॉल्स को आपको मॉडिफाई करना है, रूम के साइजेस बढ़ाने हैं, चेंज करने हैं, जो भी पॉसिबल है, बिल्डर जिसकी परमिशन दे, वो सब कस्टमाइजेशन मॉडिफिकेशन के ऑप्शन आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में अवेलेबल होते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। 5th पॉइंट, कैन चेक द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकली समझिए। जब आपका अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आप बाय करते हो, 1-2 महीने में रेगुलर विजिट करते हो, आप चेक कर सकते हो कि पिलर कितने स्ट्रांग है, कितने MM के बार्स यूज हो रहे हैं। सब सवाल आप वहां के सुपरवाइजर इंजीनियर से भी पूछ सकते हो। सीमेंट कौन सा यूज हो रहा है, आपको जो प्रॉमिस किया गया उस लेवल का है क्या, अल्ट्राटेक अंबुजा एक अच्छे लेवल के सीमेंट है वो यूज हो रहा है क्या, कि एकदम सस्ता सीमेंट यूज हो रहा है, ये सब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आप देख सकते हो। आपका डोर कैसा लग रहा है, जो लिखा है स्पेसिफिकेशन में वही चीज लग रही है कि नहीं, प्लम्बिंग की चीजें, वायर्स, सब कुछ आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में चेक कर सकते हो। लेकिन रेडी पोजीशन में आपको सब कुछ एकदम अच्छा लग रहा है, पर अंदर क्या लगा है वो पता नहीं चलता। तो ये एडवांटेजेस है दोस्तों आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेने के। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। सबसे पहला, फियर ऑफ कंप्लीशन। एक डर मन में लगा रहता है कि समय पे कंप्लीट होगा क्या, समय पे पोजीशन मिलेगा क्या। मैं ये जानता हूं कि रेरा जैसी बॉडी आज देश में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, जो एक बहुत बड़ी बाइंडिंग अथॉरिटीज होती है बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के पीछे, कि समय पे प्रोजेक्ट को डिलीवर करो। पर फिर भी कुछ बिल्डर बहुत समय पे डिलीवर कर पाते हैं, कुछ नहीं। जिसके पास सिस्टम होता है, जिनके पास अच्छी टीम होती है,
होती है। जो प्रॉपर सीखते हैं वो अच्छा डिलीवर कर पाते हैं, जिनके पास कोई सिस्टम नहीं होता, वन मैन शो होता है, वही व्यक्ति सैंक्शनिंग करा रहा है, वही कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दे रहा है, वही व्यक्ति फाइनेंस देख रहा है, वही व्यक्ति क्लोजिंग कर रहा है, उस समय बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, बिल्डर डेवलपर समय पे प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाते। ये भी समझना जरूरी है। तो आज के जमाने में बिल्डर डेवलपर्स को भी सीखते रहना, सिस्टम को बनाना, सिस्टम को सीखना रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बहुत जरूरी है। आपको लगता है हम कहीं मदद कर सकते हैं तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पे एक फॉर्म दिया हुआ है जहां पर जाकर आप आरजीसी सीईओ कोचिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हमारी टीम को लगता है कि आप सुटेबल है तो 50,000 रुपए का कॉल जो जनरली हम चार्ज करते हैं वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एज अ बिल्डर डेवलपर या मार्केटिंग एजेंसी के ओनर आप वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, दूसरा डिसएडवांटेज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का है रेंटल स्पेंड टिल कंप्लीशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब क्योंकि मान लीजिए आप कहीं रेंट से रह रहे हो और आपने प्रॉपर्टी ली है रहने के लिए, तो उस केस में आपको अगले 2 साल 3 साल अपने जेब से रेंट भरना पड़ेगा। अगर रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी होती तो आप इमीडिएटली शिफ्ट हो जाते, आपका रेंट बच जाता। तो ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है। पॉइंट नंबर 3, तीसरा डिसएडवांटेज क्या हो सकता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बाय करने का? इन्वायरमेंटल, नेचुरल कैलेमिटीज एंड ग्लोबल फैक्टर। अब इसे मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कहीं की स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यहाँ का पॉल्यूशन इंडेक्स बहुत बढ़ गया है और अगले 2 महीने 3 महीने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद हो जाएगी, यहाँ कर ही नहीं सकते। उस केस में आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, उस केस में आपका बहुत लॉस होता है। तो दोस्तों आपको ये समझना जरूर कि ये भी बहुत बड़े इन्वायरमेंट के फैक्टर्स है कभी कभी जो कंस्ट्रक्शन को डिले कर देते हैं, जिसमें आपको प्रोजेक्ट लेट डिलीवर होता है। नेचुरल कैलेमिटीज, मान लीजिए बहुत पानी आ गया, पानी भर गया, या बेसमेंट में पानी भर गया, काम चालू करना ही पॉसिबल नहीं है, 2-3 महीने के लिए प्रोजेक्ट अटक गया। कभी भूकंप आ गया, थोड़ा सा बिल्डिंग का कुछ दरारें पड़ गई, तो भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपको इश्यूज आ सकते हैं, प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में देरी हो सकती है। और ग्लोबल फैक्टर, जैसे मान लीजिए हमने ये सब फेस किया, कोरोना इतनी बड़ी चीज आई कि 1-1.5 साल बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रुक गई थी, लेबर्स को वापस जाना पड़ा उनके गांव में वापस, कंस्ट्रक्शन का काम जो बंद हुआ फिर 6-6 महीने 1-1 साल लग गया फिर से शुरू होने में, प्रोजेक्ट डिले हो गए। कभी ऐसी चीजें भी होती है, लेकिन उसी समय मान लीजिए अगर आपकी रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी होती तो आप इमीडिएटली शिफ्ट हो सकते थे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। पॉइंट नंबर 4, थोड़ा सा एक और डिसएडवांटेज है, एक्स्ट्रा जीएसटी पेमेंट लगता ही है। क्यों लगता है? क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में जीएसटी कंपलसरी है, रेडी पोजीशन में कंपलसरी नहीं है। तो ये एक डिसएडवांटेज भी आप कह सकते हैं कि आपको जीएसटी तो पे करना ही पड़ेगा। अब इट डिपेंड्स, वो 1% भी हो सकता है अगर 45 लाख से कम की प्रॉपर्टी है, और वो 5% भी हो सकता है अगर 45 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। इट डिपेंड्स। ये महाराष्ट्र के लॉ के हिसाब से तो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ खत्म हुए डिसएडवांटेजेस ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा तुरंत सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को हिट कीजिए। हम नहीं चाहते आपका इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो। वीडियो को लाइक करना ना भूले, आपके लाइक से हमें प्यार और एनर्जी मिलती है, उत्साह मिलता है और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने का। आगे बढ़ते हैं, आप बेनिफिट्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के क्या हो सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों इमीडिएट पोजीशन। अब इमीडिएट पोजीशन आपको मिल जाता है, आपने रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी ली, पसंद आई, पेमेंट किया और लोन लेना था लोन ले लिया, सेल्फ पे किया, जैसा भी किया, आपको पोजीशन तुरंत मिल गया, तो वो एक टेंशन खत्म हो जाता है। दूसरा, रेंटल इनकम का भी पोटेंशियल होता है, क्योंकि आपने अगर मान लीजिए तुरंत शिफ्ट नहीं होना है, 2 साल बाद भी शिफ्ट होना है, तो तब तक वो 2 साल आपको रेंटल इनकम आती है। और अगर पर्पज इन्वेस्टमेंट था तो आपकी रेंटल इनकम तुरंत शुरू हो जाती है और आप रीसेल भी कर सकते हो जल्दी, क्योंकि रेडी पोजीशन चीजें अवेलेबल है लोगों के सामने। दूसरा एडवांटेज बेनिफिट है, ऑल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं। क्योंकि आप रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको सैंक्शनिंग लेटर, ये वो, बिल्डिंग सैंक्शन प्लान सब कुछ मिलेगा, लेकिन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी मिल जाता है कभी कभी। अगर पूरा बिल्डर ने सही नॉर्म्स के हिसाब से बनाया है तो आपको ओसी भी मिल जाता है, मतलब कंप्लीट डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी जब आप बाय करते हैं तो। तीसरा एडवांटेज है जीएसटी सेविंग। हाँ दोस्तों, आपका जीएसटी भी बच जाता है, क्योंकि कंप्लीटेड प्रोजेक्ट पे ओसी के साथ जीएसटी नहीं लगता है। मान लीजिए बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, ऐसा मत समझिए। मान लीजिए आपकी कोई रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी नहीं थी, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी थी, 2 करोड़ का फ्लैट था, अगर 5% जीएसटी एवरेज पकड़ू तो 10 लाख रुपए जीएसटी लगता था अंडर कंस्ट्रक्शन में। वही 2 करोड़ का फ्लैट रेडी पोजीशन के बाद आपको अगर मिलता है और आप उसकी रजिस्ट्री करते हैं, आपको 10 लाख का जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन आप बोलेंगे सर लेकिन प्राइस में भी तो फर्क आ गया। हाँ, तो वो आपको समझ के चलना है। हमारा काम है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देना, डिसीजन मेकिंग आपकी तरफ है। पॉइंट नंबर 4, ईएमआई कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम रेंटल इनकम। अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ली है तो नो डाउट जेब से, पॉकेट से ईएमआई भरनी है, पर रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी है तो आपकी ईएमआई भी आपके रेंटल इनकम से रिकवर हो सकती है। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं कि रेडी टू मूव में क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। पहला, हायर कॉस्ट। हाँ बिल्कुल, अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे थे तो ज्यादा अप्रिशिएशन मिलता था अंडर कंस्ट्रक्शन में, यहाँ आपको ऑलरेडी एक अच्छे कॉस्ट में मिल रहा है तो अब थोड़ा सा अप्रिशिएशन कम होगा, थोड़े महंगी कॉस्ट में आपको खरीदना पड़ेगा। दूसरा, लिमिटेड कस्टमाइजेशन ऑप्शन। कस्टमाइजेशन के ऑप्शन बहुत कम होंगे, आपको अंदर कोई तोड़फोड़ करनी है, इंटीरियर के साथ चेंजेस करने, अब ये कॉस्टिंग आपको एक्स्ट्रा बेयर करनी पड़ेगी और कितना अलाव होगा पता नहीं, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन में आप पहले से ये सब डिसीजन ले सकते थे। तीसरा डिसएडवांटेज है दोस्तों लोअर एप्रिसिएशन पोटेंशियल। इस केस में आपको एप्रिसिएशन थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा एप्रिसिएशन प्री कंस्ट्रक्शन से लेकर कंस्ट्रक्शन पोजीशन तक हो जाता है। फिर भी इसके बाद भी रेट बढ़ते हैं, लेकिन उतने फास्ट नहीं बढ़ते जितना अंडर कंस्ट्रक्शन से लेकर पोजीशन तक बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट्स टू कंसिडर
वाइल डिसाइडिंग, जब आप मेन डिसीजन लेंगे तो कौन से पॉइंट्स पे बहुत ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट है पर्पस। आपका पर्पस रेसिडेंशियल है या इन्वेस्टमेंट है। अगर आप प्योर रेसिडेंशियल पर्पस से ले रहे हो तो रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से ले रहे हो तो अच्छी ब्रांड, अच्छी क्रेडिबिलिटी के बिल्डर को ढूंढकर आप प्री कंस्ट्रक्शन में बाय करके अच्छा रेट ऑफ रिटर्न कमा सकते हो। दूसरा फैक्टर अर्जेंसी। अगर बहुत अर्जेंसी आपको रहने जाने की, इफ यू वांट टू लिव इमीडिएटली, देन रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत अच्छी होती है। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत बाद में भी 2-3 साल बाद ही पोजीशन मिला तो चलता है, तो उस केस में आप ले सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। तीसरा पॉइंट, फाइनेंशियल सिचुएशन। इफ यू आर ऑन अ टाइट बजट, आपका बहुत टाइट बजट है, इससे ज्यादा आप स्ट्रेच नहीं कर सकते बहुत, तो आप उस केस में आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। और अगर आपके पास पेमेंट का बहुत अच्छा बंदोबस्त है, क्योंकि पेमेंट में क्या होता है, अगर आपने रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी ली तो आपको डाउन पेमेंट भी तुरंत करना है, लोन भी तुरंत डिस्बर्स कराना है। और वही अगर आपके पास अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी तो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है पेमेंट की। चौथा, कस्टमाइजेशन। इफ यू प्रीफर फॉर अ मोर कस्टमाइज होम तो उस केस में अंडर कंस्ट्रक्शन में जाइए, और आपको लगता है कि जैसा बिल्डर ने बनाया वो मेरे लिए परफेक्ट है तो उस केस में आप रेडी पोजीशन में जा सकते हैं। ये कुछ चॉइसेस हमने आपको दिए, बाकी डिसीजन आपका है, लाइफ आपकी है, पैसा आपका है। चीजों को समझिए, एक बेहतर समझदार बायर बनिए, इन्वेस्टर बनिए। जिंदगी में आप बहुत अच्छा रियल एस्टेट से पैसा भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये सब बहुत डिटेल में सीखना चाहते हैं, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो आप आरजीसी सीईओ कोचिंग का डिस्क्रिप्शन में जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं या हमारी बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तुरंत सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को हिट कीजिए। हम नहीं चाहते आपका इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो। वीडियो को लाइक करना ना भूले, आपके लाइक से हमें प्यार और एनर्जी मिलती है, उत्साह मिलता है और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने का। आप किसी और टॉपिक पर हमारा वीडियो देखना चाहते हैं, जरूर कमेंट करके हमें बताइए। और अभी तक जो सपोर्ट आपने किया, प्यार आपने दिया, हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।